सवाल है सतीश चौरसिया जी का, लखनऊ से पूछ रहे हैं कि क्या ये समझना चाह रहे हैं कि सोने के भाव आगे कैसे चलेंगे यहाँ से लेके 90 दिनों के बीच में। ऐसा लग रहा है ये बैंक एफडी और गोल्ड के बीच में तुलना कर रहे हैं कि मैं 90 दिन का बैंक एफडी कर लूँ या सोना ले लूँ इतने समय के लिए। नहीं भाई, मेरी सामर्थ्य नहीं है, मैं इतना ही कहूँगा। 90 दिन का उसमें वो जो ग्रह नक्षत्र देखते हैं वो शायद ज़्यादा 90 दिन का वो देख के बता पाएंगे। मेरी सामर्थ्य नहीं है। ओवरऑल गोल्ड पे आप मेरा व्यू जानते हैं। मैंने आपको ये बताया है कि फ़िलहाल इतना ज़्यादा हो चुका है नीचे कि एक शॉर्ट कवरिंग पॉसिबल है, बट क्या वो फाइनल होगा, आई हैव नो आइडिया फॉर द मोमेंट। बट हाँ, एनीवेयर अराउंड 3800 3900 जो मैं लेवल देखता हूँ गोल्ड पे, एनी लेवल बिलो 4000 कहीं से भी ओवरसोल्ड होके निकलना चाहिए एक बार ऊपर। फाइनल रेस्ट कहाँ है, विल हैव टू इवैल्यूएट, अभी तो उसकी क्लैरिटी नहीं है। जी, तो अभी तो डॉलर प्राइस में ट्रेंड नीचे का ही दिख रहा है और आप कह रहे हैं कि ये 4030 अभी जो चल रहा है वहाँ से लेके 3800 तक कहीं भी ये सपोर्ट लेकर के पलट सकता है और इनके पास है 90 दिन। तो सब पहले तो ये गिरना रोकेगा, सपोर्ट लेगा, पलटेगा, फिर चलेगा, तो 90 दिन तो इनके इसी में निकल जाएंगे। हो सकता है, बट ऐसा एनालिसिस करना चाहिए क्या कि 90 दिन, 9 दिन, 99 दिन, ऐसे नहीं करना चाहिए, क्योंकि एनालिसिस में हमें ये समझना चाहिए कि धारा किधर जा रही है, वो मेन समझना है। अब वो 90 दिन की हो, 9 दिन की हो, 9 से 99 की हो, इट डजंट मैटर, क्योंकि आप टाइम नहीं कर पाएंगे, हम कोई भी टाइम नहीं कर सकते इस चीज़ को। हाँ, लेकिन लोग ट्रेड तो करते हैं ना, लोग तो इंट्राडे ट्रेडिंग भी करते हैं, 2 घंटे की ट्रेडिंग भी करते हैं। करेक्ट है राजीव जी, लेकिन ये व्यू लेके नहीं करते हैं कि मैं आज के लिए ही उठा रहा हूँ। आप हाँ ठीक है, अगर आपने डिसाइड कर लिया है कि मैंने इतने रुपए रिस्क रख दिए हैं, आज जो बना जो बना सौदा नक्की करके जाना है, तो बात अलग है, लेकिन जनरल मान ऐसा लीजिए नहीं होता है। अपॉर्चुनिटी देख रहे हैं कि मुझे 90 दिन का मेरे पास समय है, मेरे पास कुछ पैसे रखे हैं, मैं गोल्ड में ट्रेड करना चाहता हूँ, मुझे लग रहा है कि शायद बहुत नीचे आ गया है। क्या ये यहाँ पर एक ट्रेडिंग अपॉर्चुनिटी बन रही है जिसमें मेरे पास अधिकतम समय सीमा जो है वो 90 दिन की है? अगर मुझे 10 दिन में फ़ायदा मिल जाए अच्छी बात है। मैं ज़्यादा से ज़्यादा 90 दिन तक का ट्रेड ले सकता हूँ। मेरा फिर यही उत्तर रहेगा राजीव जी कि कभी भी हमें टाइम बाउंड इन्वेस्टमेंट या ट्रेडिंग नहीं करनी चाहिए, क्योंकि 90 दिन का जो है मेरे पास पैसा, इसका मतलब वो पैसा मेरे और किसी काम के लिए, या मेरे पास 90 दिन है तो वो सरप्लस सिर्फ 90 दिन का है। कभी भी जो टाइम बाउंड सरप्लस होता है, जो छोटे समय का होता है, उसको रिस्क एसेट क्लास में कभी नहीं लगाया जाता। गोल्ड इज हाईली वोलेटाइल रिस्क एसेट क्लास, मैं नहीं मानता वो सेफ एसेट क्लास है, तो नहीं करना चाहिए। 90 दिन का आपको व्यू मत लीजिए, आप ट्रेंड पे व्यू लीजिए। अगर 90 दिन में वो ट्रेंड लग गया तो ठीक है, नहीं लगा तो गया। मेन चीज है कि हमको ट्रेंड पे व्यू लेना है, एंड ट्रेंड इज नॉट इन फेवर। जी, ठीक है। तो अभी तो सोने का ट्रेंड जो है वो कमज़ोरी वाला ही दिख रहा है, सामने दिख रहा है आपको चार्ट पे भी। तो उसी हिसाब से देख लीजिए। फ़िलहाल अभी मामला यहाँ पर कुछ ठीक नहीं लग रहा है। और सोने की बात हुई है, इसी से साथ साथ में चांदी पर भी एक सवाल आया हुआ है, वो भी देख ही लेते हैं। शुद्ध फार्मिंग नाम नहीं लिखा है इन्होंने, नाम भी लिखा करिए, अच्छा लगेगा। सिल्वर में बॉटम कहाँ तक बन सकता है? अब देखिए, शेयर बाज़ार में बड़े-बड़े लोग यही कहते हैं कि भाई आप बॉटम पकड़ने के पीछे मत जाइए, टॉप पकड़ने के पीछे मत जाइए, उस चक्कर में बहुत ज़्यादा आपको मतलब बाज़ार छका देगा। खैर, अभी जो ट्रेंड दिख रहा है आपको चाँदी में 58 के ऊपर है, 58-59 के बीच में, क्या लगता है ये डाउन ट्रेंड रुक रहा है या अभी नहीं? चांदी इतना वोलेटाइल है ना कि अगर ये $70 भी पहुंच गया तो भी मैं कहूँगा डाउन ट्रेंड में ही है, क्योंकि ओवरसोल्ड बहुत हो गया, कहाँ से गिर रहा है वो भी देखा जाए। तो अभी सोना हो या चांदी हो, इसमें एक ही पॉसिबिलिटी है, किसी से भी समय थोड़ी शॉर्ट कवरिंग ट्रिगर हो सकती है। ट्रेंड अभी पॉजिटिव नहीं है, ट्रेंड पॉजिटिव होगा तब उसकी रीडिंग की जाएगी। फिलहाल चांदी में मेरा व्यू यही है कि जितना ही क्लोज टू $50 होगा उतनी सेफ्टी नेट पड़ेगी। उसके पहले अब $60 से $50 का भी रास्ता बहुत ज़्यादा है, क्योंकि
हो ये सकता है कि फाइनल रेस्पाइट 45 की तरफ मिले, हो सकता है, मैं नहीं कह रहा ऐसा होगा। तो जो पढ़ते हैं उसमें देखते हैं, तो 60 की चीज़ 45, यानी हम बात कर रहे हैं 15 की, 15 मतलब ऑलमोस्ट 25-27% के आसपास का। तो इन सब में तो बहुत ज़्यादा हो गया ना फिर वो नुकसान। चांदी में मुझे ही लगता है कि अगर एवरेज प्राइस 50 से $55 के रेंज में रखा जाए तो 3-4 साल के हिसाब से पैसे बनने में तो परेशानी नहीं होगी। लेकिन $60 पे अभी मुझे क्लैरिटी नहीं है। मैं डाउन ट्रेंड है और डाउन ट्रेंड के मैक्सिमम एक शॉर्ट कवरिंग 10% चांदी को शॉर्ट कवरिंग जाने में कितना समय लगेगा। वोलेटाइल एसेट क्लास है, इसलिए हो सकता है, बट इट डज नॉट मीन दैट इसका ट्रेंड पलट जाएगा। वो उस समय देखेंगे।